सेशन। चलिए अब रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क क्या होता है, कितने किस्म का होता है। तो अब ये उसकी ऑफिशियल स्लाइड्स हैं। ठीक है, जब हमने कंप्यूटर डिस्कस किया था तो सर्वर किस तरह का होता है और पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, तो वो चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देयर आर 3 टॉपिक्स। नेटवर्क होता क्या है, ये डेफिनेशन भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि क्या होता है। फिर नीड ऑफ द नेटवर्क, ये थोड़ा सा हम देखेंगे एज कोर्स। फिर क्लासिफिकेशन, 2 तरह के नेटवर्क्स होते हैं और हम देखेंगे कि ये किस तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना, एक तो जियोग्राफिकल होता है और एक रोल के हिसाब से होता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, फर्स्ट लेक्चर प्रॉब्ली। फिर नेक्स्ट में हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। ज़्यादातर लोगों को डेफिनेशन पता होगी प्रॉब्ली। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे आ जाएं तो मुझे बता दिएगा। द गुड टाइम टू टेक अटेंडेंस। चलिए जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ओके, चलिए मैं इसको रोक लेता हूँ और फिर हम 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चे आना शुरू हो गए। चलिए विल वेट फॉर अनदर मिनट। बच्चे थोड़ा सा आ जाए तो फिर हम पहले अटेंडेंस ले लेंगे और फिर विल गो टू द लेक्चर। ठीक है, ओके। कौन कह रहा है सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें? अच्छा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग ऑन। थैंक यू। हम ये बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने क्लास के अंदर सुनी हुई होंगी सर से या डिस्कशन हुआ होगा। सर नूर अली की इंटरनेट का इशू है, मैं लगा दूंगा। दोबारा से वहां जाना जरा अभी मुश्किल है। मैं लगा दूंगा अटेंडेंस। ठीक है, मुझे बाद में क्लास के एंड पे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओप्स, हम ये 3 चीजें देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, नीड ऑफ द नेटवर्क्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क। ये आसान से टॉपिक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास है तो चीजें समझ में आई हो तो उसको समझना और याद रखना आसान होता है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन आप सुन चुके हैं। तो बट दिस इज एन ऑफिशियल लेटर, सॉरी लेक्चर, जिसमें आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे। ठीक है, तो अ, अ, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर थे हम जब आप अटेंडेंस शुरू की थी। डेफिनेशन अक्सर लोगों को पता होगा कि नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और more computers or entities sharing resource and information। ठीक है, तो अब ये शेयरिंग रिसोर्स, ये भी मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। फाइल शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computing device connected to each other to share resource and information। ठीक है, network becomes powerful tool when computer communicate and share resource। कोई समझाएगा ये पावरफुल टूल क्यों लिखा हुआ है सर ने with the other computer on the same network? हाउ इट बिकम पावरफुल, इसकी पावर क्या है, क्या कर सकते हैं हम नेटवर्क से? पढ़ लिया ना इतना, तो थोड़ा सा याद करा देंगे क्या कर सकते हैं हम इससे। व्हाई इट इज सो पावरफुल, कोई सोच के बताएगा? कंप्यूटर के नेटवर्क से क्या होता है? एनीबॉडी, कोई बताएगा भाई? हम अभी पढ़ कैसे रहे हैं? आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। कैसे पढ़ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी नेटवर्क्स। सही है ना? सही है भाई। आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है?
पीपल कैन लिसन टू मी? यस सर। आ रही है, अच्छा नेट पे जवाब देते हैं। अच्छा मैं नेट, ये जो चैट है ना, ये मुझे अलग से खोलनी पड़ती है। मेरे सामने पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो होते हैं, तो अगर आप हाथ रेज करके और अगर अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। चलिए, तो पावरफुल टूल है। ये हम बहुत सारी चीजों में देख चुके हैं। हम लेक्चर ऑनलाइन देख सकते हैं और ऑनलाइन चीजें खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ इस वजह से हो पा रही हैं क्योंकि हम कनेक्ट हैं, ठीक है ना? हमारा कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर और आप सारों का कंप्यूटर कनेक्टेड है। वो ठीक है कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है जूम, और उसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो मेरी वॉइस और मेरा जो स्क्रीन है वो आप लोगों से शेयर हो रहा है, ठीक है ना? तो ये, अच्छा मुझे जस्ट और फॉर अ मिनट, जैसे 1 मिनट रोकिएगा, मैं जरा बाहर कोई है, मैं जरा। चलिए, सॉरी, इसको वहीं से शुरू करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम शेयर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। और सो पावरफुल कि आप सब अपने घर में बैठे हुए हैं और हम लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये एक तस्वीर है जिसमें कुछ टोपोलॉजीज हैं। ये रिंग के अंदर कनेक्टेड है, इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। एक सर्वर है, यू कैन शेयर द रिसोर्स। तो ये वाला कंप्यूटर इससे बात कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर इससे बात कर सकता है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ ये एक ही बिल्डिंग के अंदर, समझ लीजिए एक ऑफिस के अंदर है, लेकिन अलग अलग कनेक्टिविटी हो सकती है एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक शहर के अंदर और एक मुल्क के अंदर, ठीक है? इस कनेक्टिविटी होती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक तो इक्वल कनेक्टिविटी होती है, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, उसमें कोई सर्वर नहीं होता। उसको हम अभी देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब आगे कुछ स्लाइड में, कि उसको पीयर टू पीयर कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नेटवर्किंग होती है वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसकी पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, प्रोसेसिंग पावर सब ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड सर्वर, ठीक है? तो वो चीजों को दे रहा होता है, दैट प्रोवाइड्स द, जो भी है, शेयर। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो यू आर ए रिक्वेस्टर। आप अगर डॉन का अखबार पढ़ना चाहते हैं या कोई किसी और चीज पे, जैसे हम अभी सारे रिक्वेस्टर हैं जूम की वेबसाइट के, हम सारे लोग, मैं भी और आप भी, हम लॉग इन हुए जूम की वेबसाइट पे। जूम की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन चल रही है जिसका नाम है जो मीटिंग करने दे रही है, और उसमें खास आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉग इन हो गए, ठीक है? तो हम उस सर्विस को यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? तो हम सारे क्लाइंट हैं, और जूम का जो सर्वर है या जो एप्लीकेशन जहाँ पड़ी हुई है, किसी सर्वर पे पड़ी होगी या क्लाउड पे पड़ी होगी। अब क्लाउड भी एक सर्वर ही है, कहीं पड़ा हुआ है जो हमें पता नहीं है, या डिफरेंट जगह पर। तो ये है, तो वी आर रिक्वेस्टर्स। हम उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारा जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है पैकेट की सूरत में। पढ़ा था हमने कि जब डेटा ट्रांसफर होता था बहुत पहले,
सिर्फ टेक्स्ट हो सकता था, लेकिन अब जो टेक्स्ट के अलावा मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है, तो पैकेट स्विचिंग कहलाती है इसके अंदर। और इसी तरह से मेरा स्क्रीन जो है वो आप तक पहुंच रहा है। तो ये नेटवर्क है। तो यहाँ तक सही है, हम आगे चलें। मतलब कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो हाथ रोक के रेज योर हैंड एंड क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है। कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। अब ये टर्मिनोलॉजीज याद करने की हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल स्टैंड अलोन कंप्यूटर, तो अंग्रेजी का वर्ड है स्टैंड अलोन, अलग खड़ा हुआ है वो कंप्यूटर का मतलब है इट इज नॉट कनेक्टेड विद द नेटवर्क, ठीक है। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर अभी कहाँ होता है? अब तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है वहां पर कुछ चीजें आप स्टैंड अलोन रख देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं, बैंक का जो इंटरनल नेटवर्क है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर वायरस आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई तो पूरे हजारों कंप्यूटर पे वायरस आ जाएगा और डेटा हैक हो जाएगा और तबाही हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल डेटा है ना उनका। तो वो क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर पे बहुत ही सिक्योरिटी होती है, और कोई यूएसबी नहीं इस्तेमाल कर सकता, कोई एक्सटर्नल तरीके से आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप उसको, ठीक है। तो देर आर सर्टेन स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स जिस पे आप अपनी यूएसबी लगा सकते हैं। तो भाई ये कंप्यूटर है फलानी जगह, ये है फलानी जगह, दीज आर स्टैंड अलोन कंप्यूटर जिसको आप नेट से कनेक्ट नहीं कर सकते बैंक के, तो ठीक है। तो वो अलग होता है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये उसके यूजेज हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जैसे अभी हमारी हो रही है, ठीक है। फैसिलिटेट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ये हम देख चुके हैं, लेकिन हम इसको जरा देख लेते हैं फिर से क्या चीज है। यस, ठीक है। शेयर रिसोर्सेज में आप डेटा एप्लीकेशन किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे रख देते हैं और आप शेयर कर लेते हैं, ठीक है। कोई पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स कहते हैं एक्चुअली प्रिंटर वगैरह को। फॉर एग्जांपल हम फैकल्टी है जो 10 फैकल्टी एक रूम में बैठी हुई है या 5 फैकल्टी एक रूम में बैठी हुई है, तो एक तो तरीका है कि हर एक को लैपटॉप और प्रिंटर दे दिया जाए, लेकिन एक एक हर एक को लैपटॉप देने के बाद प्रिंटर एक दे दिया जाए, क्योंकि हर वक्त तो नहीं यूज करना ना। कंप्यूटर तो हर वक्त यूज करना है, लेकिन प्रिंटर हर वक्त यूज नहीं करना। जब प्रिंट करना है तो शेयरिंग प्रिंटर यूज कर लीजिए। ये है, तो जब कनेक्टिविटी होगी तो आप शेयर कर सकेंगे। ये प्रिंटर, स्कैनर, एनी अदर डिवाइस जिसको आप कनेक्ट करना चाहें, ठीक है। तो इक्विपमेंट हैविंग कॉमन रिक्वायरमेंट कैन बी शेयर्ड। तो इससे क्या होता है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है, एक प्रिंटर को मेंटेन करना आसान है, 3 प्रिंटर को मेंटेन करने की कॉस्ट है। तो ये सारे एडवांटेजेस है। दैट वाई उसने कहा पावरफुल टूल बन जाता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बस बताने के लिए, सारे लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज दी जाती है और इससे आप लार्ज ऑडियंस और एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। तब पता नहीं आप में से किसी ने खत अभी लिखा भी है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में। पहले खत लिखा जाता था और भेजा जाता था। अगर दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है तो 10 दिन इंतजार किया जाता था, फिर वहां से 10 दिन से लेटर, तो 20 दिन लग जाते, महीना लग जाता था अगर आपने एक दूसरे मुल्क। अब तो यहाँ फटाफट भेजें। हमारे वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस अमेरिका या कहीं एडमिशन लेना है तो फिर वही महीना लग जाता था। हम यहाँ से भेजते थे और फिर वो आता था, तो ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत चीजें हो गई बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग। गवर्नेंस बहुत आसान हो गई है, चीजें बहुत तेज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द एडमिशन। अगर आपने लेना है तो आपको 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा। पहले हमारे जमाने में महीना लगता था जाना और आना, ठीक है। तो इट हैज बिकम एक्सट्रीमली फास्ट। और फिर कुछ चीजें अडॉप्ट हो गई हैं जो आज से 10-15 साल पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन और ये सारी चीजें, वो कहते थे नहीं, प्रिंट आउट करके और उसको फलाने से साइन करा के और यूं करके भेजो, तो फिर वो मुश्किल हो जाती थी। कोई चीज मिस हो रही है? हाँ, नहीं हो रही मिस। फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर्वर के उसमें के। आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बैंक हो गया या फार्मास्यूटिकल हो गई, या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कहलाते हैं ना, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये अपना सेंट्रल
सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और सारे लोग उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे बैंक है, बैंक के अंदर एक HR का सिस्टम है जो हर एक सेंट्रल प्लेस पे और एवरीबडी कैन एक्सेस दैट। तो फायदा क्या होता है कि अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आप उस पर अप्लाई कर दीजिए और आपके बॉस को वो मिल जाएगा, वो अप्रूव करेगा, यानी जाने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। So you can always apply sitting on your seat and you can see the status. Is it approved? It is not approved. It is in the process. तो ये एक जगह बैठे बैठे, अब जाहिर सी बात है डिफरेंट ऑफिसेज हो सकते हैं बैंक के, जाहिर सी बात है 10 ऑफिस हो सकते हैं, 20 ऑफिस हो सकते हैं, तो आने जाने में जो वक्त ज़ाया होता है, ठीक है, तो वो सब नहीं होगा। इसी तरह से इंटरनल बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो, एक और चीज़ कहलाती है वर्क फ्लो, ठीक है। तो एक तो एप्लीकेशन का ऑटोमेट होना है, ठीक है, दूसरा ये होता है कि आना जाना, अप्रूवल और ये सारी चीजें भी ऑटोमेट हो जाती हैं। तो ये बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ठीक है। तो वर्क फ्लो का एक वर्ड याद रखिएगा, वर्क फ्लो का मतलब है अप्रूवल। जैसे अगर आपने कोई चीज भेजनी है तो अभी आप लोगों के पास तो नहीं है वो ऑटोमेशन कि आप कोई एप्लीकेशन भेजें, वो चेयरमैन के पास चली जाए और चेयरमैन के पास से किसी और के पास चली जाए, फिर वो अप्रूव हो जाए, तो यू कैन नॉट सी दैट। लेकिन वर्क फ्लो में ऐसा मुमकिन होता है, ठीक है। सर्वर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन सर्वर, ये भी है कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे डाल दें और सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये एक दूसरा एडवांटेज है। तो दिस इज लाइक पावरफुल टूल, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द, लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क। दो तरह से होते हैं, इसको हम जरा देख लेते हैं। Classification of the network by geography, classification by component rules, component roles, rules नहीं roles। जियोग्राफी को हम देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पर है, उसको कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज जियोग्राफी। रोल का मतलब है पीयर टू पीयर एंड सर्वर, ठीक है। तो कोई चीज नहीं समझ में आए तो रोक लीजिएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत आसान सी चीजें हैं, बच्चों को पहले भी मतलब लॉजिकली वेरी क्लियर। नेटवर्क बाय जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी का मतलब एक सर्वर अलग जगह लगा हुआ है, दूसरा सर्वर अलग जगह लगा हुआ है, तो उनको कनेक्ट करना, ठीक है। तो तो ये फिजिकली अलग अलग होते हैं, फिजिकली अलग अलग होते हैं। तो अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर है तो उसको लैन कहते हैं, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड की कोई डिमार्केशन नहीं है, थोड़ा सा हम देखेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन, एक ही सिटी के अंदर अगर बहुत एक, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एएन का मतलब है एरिया नेटवर्क आर द बेसिक टाइप्स। तो मतलब एक्चुअली बात क्या है कि जियोग्राफिकली अलग अलग है, ठीक है। तो हम जरा देख लेते हैं। व्हेन आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड, दूर दूर से कनेक्टिविटी हो आपकी। लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जांपल आपका जो डीएसयू का कैंपस है, अगर आप जाते हैं ना क्लासरूम में, मैं कनेक्ट होता था आपके सर्वर से और आपकी अटेंडेंस लेता था। अभी मैं आपकी जो अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं घर से बैठ के एलएमएस पे ही कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी एलएमएस पे कनेक्ट होकर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, सर्वर में ही जा रही है, तो दैट इज अ वाइड एरिया। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर होता हूँ, कनेक्ट करता हूँ केबल के थ्रू, तो वो क्या होती है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होती है। अभी हम लोकल नहीं, अभी हम वाइड एरिया है। कनेक्ट मैंने वहीं पे किया, लेकिन मैंने अपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, कोई केबल नहीं है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, relatively small area such as classroom, school, single building, ठीक है। तो सिंगल बिल्डिंग में हम कनेक्ट हो जाते थे। या इनएक्सपेंसिव, और इनएक्सपेंसिव क्यों है कि एक दफा केबल डाल दिया आपने तो बस वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब ये है कि छोटी कनेक्टिविटी, स्मॉल एरिया, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये एक सर्वर है और ये रूम है या बिल्डिंग है या जो भी है, तो प्रिंटर शेयर कर लिया और ये चीजें आपने शेयर कर ली, ये एक कनेक्ट वो है, स्विच कहलाता है, स्विच राउटर, ठीक है। किस तरह से कनेक्ट हो सकता है ये, देयर आर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। रिंग होता है, स्टार होता है, बस होती है। ये किसी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने, रिंग, स्टार, बस टोपोलॉजी। तो रिंग का मतलब अभी हम देख लेते हैं आगे, रिंग क्या होती है, स्टार क्या होती है और बस क्या होती है, ठीक है। ये रिंग है, देख रहे हैं आप, एक रिंग सा बना हुआ है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसने
इससे बात करनी है तो ये पूरा घूम के जाएगा, तो इसमें क्लैशेस होते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंप्यूटर इसको भेजे और ये कंप्यूटर भी इसको भेजना हो तो किसी एक का इंफॉर्मेशन जाएगी और क्लैश होगा। खैर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहरहाल फिर भी रिंग इतना पॉपुलर नहीं है। आज आजकल की उसमें स्टार टोपोलॉजी ज्यादा पॉपुलर है। एक और दरमियान में कंप्यूटर नहीं होता, दरमियान में नॉर्मली वी हैव राउटर या स्विच, ठीक है, ताकि वो स्पीड बढ़ जाती है एक दूसरे से। जिस तरह से इंटरनेट में बैकबोन पड़ा था ना, तो एक बैकबोन बनानी जाती है और उसके बाद फिर स्टार हम चला लेते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजीज में भी कोलिजन होता है। यूं समझिए अगर ये कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है और 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो और कोई और भी भेजना चाहे तो कोलिजन होगा, इंफॉर्मेशन का कोलिजन होगा, या नेटवर्क में कोलिजन कहते हैं इसको। ये जब नेटवर्क का कोर्स पढ़ेंगे तो शायद उसमें पढ़ लेंगे। तो बहरहाल जब एक ही रोड है और बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हो तो एक्सीडेंट का खतरा होता है ना, जिस तरह से। तो फिर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। बहरहाल दीज आर टोपोलॉजीज, ठीक है, दीज आर टोपोलॉजीज। स्टार इज पॉपुलर, ठीक है। तो आप जरा पढ़ लीजिए, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता है तो हाथ रोक के मुझसे पूछ ले, सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, हम आगे जाएं। जी सर ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या चीज होती है? ऐसा जिसमें डिस्टेंस एक सिटी का, टिपिकल मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी एक सिटी जैसे कराची इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो इसमें एक कोने से दूसरे कोने में अगर लगा दिया है तो द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन इज हायर, ठीक है। अब ऐसा बहुत होता है कि आपका शहर में कहीं हेड ऑफिस है किसी ऑफिस का और फैक्ट्री लगी हुई है किसी कोने में, तो अब उसको कनेक्ट करना है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप देर आर ऑप्शंस, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, यानी हवा के अंदर आप बहुत बड़ा एक वो बना देते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, टावर, और अपने हेड ऑफिस में टावर बना देते हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। अब उसमें कोई दैट इज कॉस्टली, ठीक है ना। तो वो केबल के बजाय, केबल जाहिर सी बात है, आप अगर लांडी में आपकी फैक्ट्री है और आई चुंदरीगढ़ पे आपका हेड ऑफिस है तो फिर आप केबल तो नहीं डाल सकते हैं, तो फिर वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें चैलेंज ये है कि अगर कोई और किसी का सिग्नल आ रहा है या परिंदा गुजर रहा है या कोई ऐसी चीज है तो वह पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज नाउ ये आपका जो केबल बिछे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक प्राइवेट नेटवर्क ले सकते हैं, महंगा होता है थोड़ा सा। जैसे हम अभी जो ले रहे हैं वो पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पीटीसीएल का पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, महंगा, ठीक है, एक प्राइवेट नेटवर्क ले सकते हैं इसमें बाकी लोग, तो वो आपको एक अलग से चैनल दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह सिटी कैंपस कनेक्टेड विद द मेन कैंपस जहाँ हम पढ़ते थे, और सिटी कैंपस दूर है, हैदराबाद के करीब है, तो वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं है कैसे कनेक्टेड है, लेकिन बहरहाल वो कनेक्टेड है प्रॉब्ली, ये हमारे इंटरनेट के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब है एक शहर के अंदर एक कोना दूसरे कोने से कनेक्ट हो। तो मेट्रोपॉलिटन एक्चुअली हम बड़े शहरों को कहते हैं, ठीक है, बड़े शहरों में। कराची इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट बाकी हैदराबाद इज नॉट ए मेट्रोपॉलिटन, छोटा शहर है, एक डिस्टेंस इतना नहीं होगा। कराची में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, ठीक है। अगर आप कोयटा जाएंगे तो 15 मिनट में कोयटा खत्म हो जाएगा। तो दिस इज, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो लोकल से जरा बड़ा हो गया, वाइड एरिया और बड़ा हो गया एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। तो दैट इज योर कनेक्टिविटी। वाइड एरिया, एक शहर से दूसरे, अगर कराची का ऑफिस है और आपका लाहौर इस्लामाबाद से भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज नॉर्मली कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन को भी आप वाइड एरिया कह सकते हैं, देयर इज नो डिमार्केशन, लोकल या वाइड कहते हैं। तो बस वाइड स्पैन्स अ लार्जर एरिया देन अ सिंगल सिटी, एक सिटी के बजाय, यानी एक लाहौर है, एक कराची है, तो इसको अगर कनेक्ट कर ले तो दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पहले ऑफिसेस डिस्कनेक्ट होते थे, फॉर एग्जांपल आपका 4-5 ऑफिसेस हैं डिफरेंट सिटीज में, तो अब ये है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं उनको वाइड एरिया के थ्रू। आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सारे शहरों में ऑफिस भी थे, लेकिन कोई 75 के करीब उनकी शॉप्स थी,
या ब्रांचेस समझ लें, तो ये बात है 11-12 साल पुरानी। तो कनेक्टिविटी वाज एन इशू और एक्सपेंसिव होती थी, और कुछ जगहों पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, ठीक है, कुछ शहरों में। तो फिर वहां से डिस्केट्स पे डेटा आता था, फिर वो शाम में एंटर होता था किसी जगह पर। तो ये इशू थे, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रली डेटाबेस रखना, ऑनलाइन बेस रखना आज से 10-12 साल 15 साल पहले नहीं मुमकिन था, जो आज मुमकिन है, क्योंकि छोटे शहरों में भी अब इंटरनेट है, तो जिसकी वजह से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो पहले छोटे शहरों में कनेक्ट नहीं था, बड़े शहरों में कनेक्ट भी हो जाता था तो स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, सर वो डेटा आ ही नहीं रहा, अभी इंटरप्ट हो गया है, सारी चीजें। तो दीज वर द चैलेंजेस दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड। आपके वक्त में बहुत सारी स्पीड का इशू नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो दीज वर चैलेंजेस, कनेक्टिविटी वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाते थे। फॉर एग्जांपल कराची का अपना है, लाहौर का अपना है, इस्लामाबाद का अपना है, मुल्तान का अपना है, फिर उसको किसी तरह से डेटा शेयर किया जाता था, नॉर्मली टीसीएस के जरिए डिस्केट्स मंगाई गई, फिर वो सारे शहरों का डेटा मर्ज किया गया, फिर किसी एक जगह पर होगा, वो सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होता था। नॉर्मली हेड ऑफिस में सारी डिस्केट्स मंगा ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है और हर आदमी हर जगह से बैठ के देख सकता है, ठीक है। तो दैट्स अ पावरफुल टूल, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये कनेक्टिविटी है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तब ग्लोब है, यानी आप अपने घर में बैठ के अमेरिका से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ की चीजें देख सकते हैं, वहाँ की ऑनलाइन कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो तो उसको आप देख सकते हैं अपने घर में बैठ के। आप देखिए ना, अमेरिका में कोई चीज हो रही है तो आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। और उसमें कोई वो भी नहीं है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको बड़े आराम से, पहले तो आप नहीं सुन सकते थे, वो चलता था फिर वो आता था। यानी अखबार अगर हमने देखना है तो वो 1 मिनट में एक पेज आता था, आहिस्ता 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 पता चला जब पेज डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पीड एंड बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 तरह की क्लास, लोकल एक ही बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन एक ही शहर, वाइड एरिया डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट कंट्रीज। इस फर्क समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम में सवाल आएगा तो जवाब दे देंगे। जी सर, समझ में आ गया। हाँ, बस को याद भी रखना है, समझ तो आ गया, इसको याद भी रखना है, ठीक है। एग्जाम में इसी किस्म के सवाल होंगे ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक आज में क्विज में इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है नहीं, ना सर इनमें सवालों इनका का। कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो पिछला पढ़ा हुआ है वो जो पढ़ लेंगे वो पूछेंगे ना, जो अभी पढ़ा है वो कैसे सर दे सकते हैं, नहीं अभी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द, अच्छा एक तो हो गया एरिया के हिसाब से या जियोग्राफी। अब ये एरिया नहीं है, रोल है। रोल क्या है? एक सर्वर ऐसा है कि जो पावरफुल है, कंप्यूटिंग पावर है, सारा कुछ है, और वो सारे लोगों को सर्विस दे रहा है, तो एक नेटवर्किंग हो गई सर्वर बेस्ड। तो ये रोल के हिसाब से है, ठीक है ना। तो यानी रोल जो है उसका एक है पीयर टू पीयर, यानी एक ऑफिस में 3 लोग बैठे हुए हैं और वो लोग डेटा शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए यार यूएसबी पे कॉपी करो, फिर यूएसबी अपने पास लगाओ। दूसरा है कि मैंने अपनी हार्ड डिस्क शेयर कर दी, लेकिन वो शेयर करने के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। पीयर कहते हैं एक जैसे लोगों को या एक जैसे लेवल के लोगों को, तो उसमें कोई सर्वर नहीं है। तो इसलिए सर्वर नहीं है तो उसको कहते हैं पीयर टू पीयर, जहाँ सर्वर है। तो दीज आर द 2 कैटेगरीज, ठीक है ना। एक तो इलाका हो गया या जियोग्राफी हो गई, एंड सेकंड इज लाइक बाय द रोल, ठीक है। तो देख लेते हैं हम जरा, पीयर टू पीयर का क्या मतलब है। नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर कंसीडर्ड इक्वल, ठीक है ना, यानी कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं है। हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, बट वी कैन नॉट कॉल, अगर 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग, 10 लोग बैठे हैं, तो दे आर ऑल कंप्यूटर्स, ठीक है। ईच कंप्यूटर कंट्रोल्स हिज ओन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वो किसी को शेयर करा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड पीयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज आर इनएक्सपेंसिव एंड दे आर पॉपुलर एट होम नेटवर्क्स एंड यूज। घर में तो है नहीं यूज होता, लेकिन बहरहाल स्मॉल कंपनीज में यूज हो सकते हैं। पीयर टू पीयर, most operating system come with built-in, each share resource and allow other, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है
GNU टेला और BitTorrent और ये वाली चीजें जो है आप इसको फाइल शेयरिंग करने के लिए या पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए वैसे देख लीजिएगा। पीयर टू पीयर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है क्लासिफिकेशन पीयर टू पीयर यानी इक्वल कंप्यूटर्स हैं, इसमें कोई सर्वर आपको नजर नहीं आएगा। ये बस जानबूझ के मैंने पुरानी तस्वीर लगाई है ताकि आप यू कैन इमेजिन के ये जमाने की